हमने अब तक जो है भारत के बारे में जो बेसिक पढ़े हैं हमने, जो हमारी जो फर्स्ट यूनिट है उसके 2 या 3 टॉपिक और है, उसके बाद हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। देखिए मैं बात करता हूँ, हमारे अभी तो एक टॉपिक है खनिज संसाधन, ठीक है, जो मिनरल रिसोर्सेज जिसको हम बोलते हैं वो बचा हुआ है। इसके अलावा एनर्जी रिसोर्सेज बचा हुआ है इस यूनिट का। और एक हमारे बचा हुआ है जल संसाधन यानी कि वाटर रिसोर्सेज, जिसके अंदर नहरें, कुएं, तालाब वगैरह वो आएंगे। तो ये हमारे बेसिक 2-3 चीज़ें बची है, उसके बाद हमारी पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी इस बुक की, ठीक है। बाकी और टॉपिक्स कल मैंने देखे थे, हमने लगभग सारे कवर कर लिए, जिसमें हमारा क्लाइमेट भी आ गया है, जिसमें हमारे वेजिटेशन वनस्पति आ गई है, मिट्टियाँ जो है सॉइल आ गई है, फिजिकल पार्ट आ गया है, ड्रेनेज सिस्टम आ गया है, वो हमने सारा कर लिया है, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं भारत के खनिज संसाधन की यानी कि मिनरल रिसोर्सेज की। पहले तो समझिए कि ये है क्या चीज़। देखिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ी खनिज संसाधनों के बारे में, एनर्जी रिसोर्सेज। पहली चीज़ तो इनको अलग क्यों किया जाता है, खनिज संसाधन और जो हम एनर्जी रिसोर्सेज जिसकी ऊर्जा संसाधन जिसकी बात करते हैं, उन दोनों को अलग इसलिए किया जाता है क्योंकि जो खनिज संसाधन है इनमें देखिए दो दो प्रकार के खनिज संसाधन पाए जाते हैं। जो खनिज जिसमें लोहे की मात्रा होती है वो, और जो एलो धातु, ठीक है। तो लोहे 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 की धातु होती है और एलो धातु होती है, ठीक है, अधातु जिसको बोलते हैं। तो खनिज संसाधन उन वर्गों में डिवाइडेड है, उसकी हम चर्चा करेंगे। जबकि ऊर्जा संसाधन जो है वो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। देखिए खनिज संसाधन जो मिनरल रिसोर्सेज है, इनसे हम कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका यूज करते हैं और फिर उसको नष्ट कर देते हैं, ठीक है। जबकि एनर्जी रिसोर्सेज जो कि हमारे खनिज संसाधन है वो भी हमें धरातल से प्राप्त होते हैं। उसमें और इसमें डिफरेंस ये है कि जो खनिज संसाधन है ये केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस होते हैं जो चट्टानों में उनके जरिए बनते हैं, ठीक है। इनमें विशेष किसी धातु की जरूरत होती है तो उसके द्वारा ये बनते हैं। जबकि हम ऊर्जा संसाधन की बात करें, जो कि जैसे हमारे पेट्रोलियम है, कोयला है और गैस है, वो जो है वो किस क्रियाविधि के द्वारा पाए जाते हैं कि वो हमारी जो वेजिटेशन है, वनस्पति और जीव जंतु जो पृथ्वी के धरातल में दब गए थे, तो दबने के फलस्वरूप जब उन पे दबाव पड़ा, उनमें रिएक्शंस हुए, उनकी संरचना में परिवर्तन हुआ, उसके फलस्वरूप उनका निर्माण हुआ। तो हम आज शुरू करते हैं खनिज संसाधन। देखिए भारत में बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं, लेकिन उन खनिजों की जो स्थिति है वो हमारी भूगर्भिक संरचना से जुड़ी हुई है। जैसे हमने जो चट्टानें पढ़ी थी, रॉक्स पढ़ी थी, इंडिया की रॉक्स पढ़ी थी, उन रॉक्स के बारे में पढ़ा था तो कि जिसमें कि धारवाड़ जो समूह की जो चट्टानें थी उनके अंदर ज़्यादातर हमें धारवाड़ हुई या फिर अरावली हुई, इन चट्टानों के अंदर हमें क्या मिली थी, ज़्यादातर खनिज इन्हीं के अंदर पाए जाते हैं। तो हम बात करें तो लोहयस हुआ, मैग्नीज हुआ, जो भंडारी प्री कैम्ब्रियन धारवाड़ सेल समूह, यानी कि धारवाड़ सेल समूह की जो चट्टान थी हमें कहाँ थी, हमें मध्य भारत में पाई जाती है, जिसके अंदर हम जो हम बात करें झारखंड की बात करें, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये वाला जो क्षेत्र था इसमें है ज़्यादातर। और हम धारवाड़ समूह की चट्टान की बात करें, गुजरात एमपी वाला ये क्षेत्र है, इधर भारत का पश्चिमी क्षेत्र उधर भी पाई जाती है, ठीक है। तो इसमें तांबा, शीशा, जस्ता, ये जो है ये कहाँ पाई जाती है, ये अरावली क्षेत्र की धारवाड़ संरचना, ठीक है। अरावली क्षेत्र की जो धारवाड़ संरचना में उसमें तांबा, शीशा, जस्ता पाया जाएगा। जबकि लोएस्ट मैग्नीज है वो आपको पाया जाएगा झारखंड वाला जो क्षेत्र है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, उस क्षेत्र में, ठीक है। धारवाड़ और कुंडप्पा सेल समूह में धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ये दो ही सेल समूह है जिनमें धात्विक खनिज पाए जाएंगे। मैंने कहा था खनिज दो प्रकार से बटे होंगे, एक तो होंगे धात्विक खनिज, एक होंगे आपके अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज वो जिसके अंदर चुंबकीय गुण होता है। चुंबकीय गुण से मतलब जिसके अंदर वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं, यानी कि उनके अंदर ऊष्मा प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऊष्मा के, ठीक है, वो धात्विक खनिज होते हैं। जबकि हम बात करें कि अधात्विक खनिजों में वो खनिज आते हैं जो धातु के सुचालक होते हैं, यानी कि जिसके अंदर जिसके अंदर बिजली या करंट प्रवाहित नहीं हो सकता, ठीक है, वो। अब हम बात करें चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम आदि, ये भी क्या है कुंडप्पा विंध्यन सेल समूह में मिलती है, पेट्रोलियम टर्सरी चट्टानों में पाए जाते हैं। टर्सरी तृतीय युग की जो चट्टानें हैं उन चट्टानों के अंदर पेट्रोलियम पाए जाते हैं। तृतीय युग में क्यों, क्योंकि डायनासोर का विनाश हुआ था जुरासिक काल के बाद में, तो तृतीय युग आया था, तो उस दौरान विनाश के बाद में जो लाखों वर्ष लगे उसमें उनका कन्वर्जन किसमें हुआ, पेट्रोलियम में हुआ।
देखिए बॉक्स के अंदर आपको धात्विक खनिज और अधात्विक खनिजों का फर्क नजर आएगा कि धात्विक खनिज के अंदर कौन कौन से हैं, जैसे लोएस्ट हुआ, ठीक है, मैग्नीज हुआ, टंगस्टन हुआ, तांबा, शीशा, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी, टिन, लिमनाइट आदि खनिज, ये क्या है, धात्विक खनिज है। अब इन धात्विक खनिजों को भी, देखिए धात्विक खनिज यानी जिसके अंदर धातु पाई गई, अधात्विक खनिज जिसके अंदर धातु नहीं पाई गई। लेकिन धात्विक खनिजों को भी दो उसमें बांटा गया है, लौह धातु या लौह खनिज या एलो, जिसके अंदर लोहे का अंश है वो लोहे युक्त खनिज है, जिसके अंदर लोहे का अंश नहीं है वो अलोह खनिज है। जैसे लौह खनिज के अंतर्गत हम बात करें तो लोहा अयस्क है, क्योंकि उसके अंदर लोहा है, मैग्नीज है, उसमें लोहे का अंश होता है, इसलिए वो भी इसके अंतर्गत आता है। क्रोमियम हुआ, निकल हुआ, टंगस्टन हुआ, कोबाल्ट हुआ, ये क्या है, धात्विक खनिजों में है, लौह खनिजों में, ठीक है। इन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता है। फिर हम बात करें अधात्विक खनिजों की, तो जैसे एलो खनिज जिसकी बात करते हैं, तो एलो खनिज के अंतर्गत तांबा हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, टिन हुआ, शीशा हुआ, सोना, चांदी, प्लेटिनम, जिंक आदि, ये धात्विक खनिज। देखिए अब आप यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि साहब ये शीशा जस्ता, इनको कई बार ऐसे ये धात्विक में भी लेता है, कई बार अधात्विक में भी लेता है, एलो के अंदर भी लेता है। उसका रीजन ये है कि जैसे सोना है, चांदी है, स्वतंत्र रूप से नहीं मिलता है, ये इसके अंदर मिक्स होते हैं कई जैसे हम बात करें निकल की या टंगस्टन की, ये मिक्स होते हैं, तो इस वजह से उसके अंदर थोड़े बहुत लोहे के अंश पाए जाते हैं। इनको जब हम पृथक कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, उसके बाद में ये अलोह खनिजों की श्रेणी में आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज जिसके अंदर धातु नहीं है, वो जो केवल हमारी जो मिट्टी है इन संरचनाओं से बने हैं, मिट्टी है, चट्टानों है, इन चट्टानों से बने हैं। तो इसके अंतर्गत देखिए अब्रक आता है, ठीक है। अब्रक आपको पता है वायुयान के जो खिड़की दरवाजे वो इसी से बनाए जाते हैं और इसके अंदर करंट नहीं दौड़ता है। अब्रक से इसलिए बनाए जाते हैं, जब वायुयान स्पेस में ट्रैवल करता है तो बिजली चमकती है तो उसका प्रभाव न पड़े, इस वजह से अब्रक का इस्तेमाल किया जाता है। एस्बेस्टॉस है, पाइराइट है, नमक है, ठीक है, गंधक, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, जिप्सम, नाइट्रेट, ग्रेनाइट, ये सारी वो चीजें हैं जिनसे बिजली नहीं दौड़ पाती है, करंट नहीं दौड़ पाता है, तो ये किसके अंतर्गत आती है, अधात्विक खनिजों के अंतर्गत। ये तो था इनका बेसिक अंतर। अब हम बात करते हैं हमारे प्रमुख खनिजों की, कि भारत में देखिए सबसे ज़्यादा तो है खनिजों में सबसे इम्पोर्टेंट है लोह अयस्क। लोह अयस्क इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये हर हमारी आज जितनी जरूरत की वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं में इसका उपयोग है, ठीक है। लोह अयस्क का अंश पाया जाता है हर चीज़ में, उसको बनाया जाता है लोह अयस्क मिलाकर, जो कि कठोरता प्रदान करता है। तो भारत में जो है एशिया का विशालतम लोह अयस्क संरक्षित है, यानी कि एशिया महाद्वीप की बात करें तो लोह अयस्क सबसे ज्यादा लोह अयस्क के भंडार कहाँ मिलेंगे, वो एशिया मिलेंगे। एशिया में हम बात करें, भारत हुआ, चाइना हुआ, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ये क्षेत्र हुआ, ठीक है। इन क्षेत्रों में लोह अयस्क के भंडार हैं। तो यहाँ पर हम एशिया की बात करते हैं, इसमें 4 प्रकार के लोह अयस्क पाए जाते हैं, ठीक है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट। इसमें मैग्नेटाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोएस्ट होता है, उसके भी हम चर्चा करेंगे। इसमें से हेमेटाइट व मैग्नेटाइट प्रमुख है, क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं का अंश पाया जाता है, यानी कि ये ही ज़्यादातर काम में लिए जाते हैं। अब लोहा अयस्क के उत्पादन की बात करें तो भारत का स्थान कौन सा आता है, इसमें चौथा आता है। आगे इसकी चर्चा करेंगे कौन से किस स्थान पर है। अब सबसे पहले आता है लोहा अयस्क के अंदर मैग्नेटाइट। तो ये सबसे सर्वोच्च क्वालिटी का जो है लोएस्ट है। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर लोहे की जो मात्रा है वो 72% तक होती है। देखिए जिसके अंदर जितना अधिक मात्रा में धातु पाया जाएगा वो उतनी ही अच्छी क्वालिटी की आपके अयस्क कहलाएगा। जैसे लोहेस की बात करें तो इसके अंदर लोहे की जो धातु की मात्रा है वो कितनी है, 72%, यानी कि ये कठोर होगा, काफी कठोर भी होगा, और जितनी ज्यादा धातु की मात्रा पाई जाएगी उतना ही रंग इसका गहरा होगा, तो इसका रंग कौन सा होता है, काला रंग। और धातु की मात्रा 72% होती है इसमें। अब भारत में ये कहाँ मिलता है, भारत में मिलता था दक्षिणी पूर्वी सिंह भूमि, यानी कि झारखंड, जो हमने बात की थी कि झारखंड विशेष है जहाँ पर ये लोएस्ट पाया जाता है अच्छी मात्रा में। बेल्लारी हासपेट कर्नाटक, जगह का नाम है बेल्लारी, तो कर्नाटक में वहाँ पाया जाएगा। रामदादा उड़ीसा के अंदर है, जगह का नाम है बेलाडीला छत्तीसगढ़। हम 3-4 जो जिलों की राज्यों की बात की थी हमने, जिसमें झारखंड का, कर्नाटक का, उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का, 3 जगहों पर मैग्नेटाइट अधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा आता है हमारा हेमेटाइट। देखिए इसमें जो धातु का अंश है वो कितना पाया जाता है,
वो धातु का अंश पाया जाता है हमें 60 से 70%। उसके अंदर 72% का, लेकिन 60 से 70% के बीच में जो लोहे का जो धातु पाई जाती है वो कौन से प्रकार का लोहा है? हेमेटाइट प्रकार का। और इसका जो रंग है वो होता है लाल एवं भूरे रंग का। जैसे ही धातु की मात्रा कम हुई, रंग फीका पड़ने लगा। फीका पड़ने मतलब वो लाल कलर का, भूरे रंग का हो गया। अब भारत की जो बात करते हैं, जो भारत का जो ज्यादातर लोहा है, लोहा एस्ट है, वो इसी श्रेणी में आता है हमारे। ठीक है, भारत में मैग्नेटाइट जो है लोहा वो कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन भारत के अंदर जो हेमेटाइट प्रकार का जो लोहा है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। 58%, 100 अगर माने तो 100 में से 58% जो है हेमेटाइट प्रकार के लोहे का अंश पाया जाता है। ये कहाँ कहाँ मिलता है? ये सिंह भूमि झारखंड, ठीक है, मयूरभंज, क्योंझर, सुंदरगढ़, ये उड़ीसा के अंदर है, कर्नाटक, गोवा आदि जगहों में पाया जाता है हेमेटाइट प्रकार का लोहा। उसके बाद हम अगला चलते हैं, लिमोनाइट। देखिए, लिमोनाइट की बात करते हैं तो लिमोनाइट जो है इसके अंदर धातु का अंश जो होता है वो लगभग 40% के आसपास रहता है। ठीक है, 10 से 40 हम जनरली बोलते हैं, लेकिन 40 से 45% धातु का अंश पाया जाता है वो लिमोनाइट प्रकार का होता है, और इसका रंग पीला होता है। पहले जो मैग्नेटाइट था उसका था लगभग 72% था, तो काले कलर का था। फिर हेमेटाइट था वो 60 से 65% था, तो उसके अंदर वो लाल कलर का है, भूरे कलर का हो गया। अब लिमोनाइट में और कम हो गया, इसका अंश धातु का 40% हो गया, तो अब ये और भी लाइट हो गया, यानी कि पीले रंग का हो गया। अब ये कहाँ पाया जाता है? ये मिलता है साहब हमारे पश्चिम बंगाल के रानीगंज क्षेत्र में, ये वाला लोहा इसमें पाया जाता है लिमोनाइट प्रकार का। फिर हम लास्ट बात करते हैं सिडेराइट, जो कि एक सबसे निम्न कोटि का जो लोएस्ट है वो है सिडेराइट। ठीक है, इसमें बहुत सारी अशुद्धियां पाई जाती है। धातु का अंश होता है इसके अंदर 40 से 45%, लेकिन अशुद्धियां बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, 40% से भी कम होता है, ऐसी बात नहीं है सिडराइट के अंदर, लेकिन हम जनरली 40 से 45, 48% धातु का अंश माना जाता है। लेकिन ये घटिया क्वालिटी का होता है, क्योंकि इसमें अशुद्धियां बहुत है। इसका रंग है वो ब्राउन होता है, भूरा कलर होता है, और इसमें लोहा एवं कार्बन मिश्रण के रूप में है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये लोहे के रूप में भी है, कार्बन भी है, तो इसको जलाया भी जा सकता है। ठीक है, और ये निम्न कोटि का लो अयस्क है। अब भारत में जो है लो अयस्क क्षेत्र कहाँ कहाँ है? तो क्षेत्र देखिए, अभी एक चित्र डायग्राम भी आएगा ये, तो आप डायग्राम से थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन जगह है। ठीक है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में बात करते हैं हम कि दो जगह है, डल्ली राजहरा और बेलाडीला। ठीक है, तो ये दोनों जगह है, ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिल जाएगी। देखिए मैं पॉइंट करता हूँ इसको, ये आप देख रहे हैं बेलाडीला, ये छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र। ठीक है, और ये डल्ली राजहरा दुर्ग, ये वाली बात है, ये और ये दोनों क्षेत्र से आपको लोएस्ट प्राप्त होता है। ठीक है, ये चित्र से आप अपना खुद का मानचित्र बनाइएगा, उसके अंदर इनको नोट करिएगा जगहों को, ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो ये दोनों जगह छत्तीसगढ़ के अंदर है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं गोवा की। तो गोवा में साकलयम, सिंगजुम, यूपे, छतारी, कोंडा, बिलोची प्रमुख लोएस्ट खनन केंद्र है। जगहों के नाम है गोवा के अंदर, इसमें भी दे रखे होंगे शायद। ये गोवा है छोटा सा, इसके अंदर है ये सारी जगह, तो ये भी लोएस्ट यहाँ भी पाया जाता है। फिर उसके हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक में बाबू बुदान की पहाड़ियां हैं, यानी कि कुद्रेमुख क्षेत्र जिससे हम बात करते हैं, बेल्लारी, हॉसपेट, सुदूर, ठीक है, शिमोगा, चित्रदुर्ग जिला। शिमोगा बहुत फेमस है। ठीक है, शिमोगा से तो बहुत मात्रा में निकाला जाता है। देखिए झारखंड, इसमें कर्नाटक को देखिए, ये देखिए कर्नाटक वाला ये क्षेत्र है। इस कर्नाटक क्षेत्र में ये हॉसपेट, बेल्लारी, ये क्षेत्र। ठीक है, ये शिमोगा है, यहाँ पर कुद्रेमुख है। ठीक है, ये बाबू बुदान की पहाड़ियाँ हैं यहीं पे। ठीक है, तो ये चिकमंगलूर है, ये सारे क्षेत्र, ये कर्नाटक के जितने भी सारे क्षेत्र, ये किसके लिए फेमस है? लो एस के लिए फेमस है। ठीक है, जितना चित्र से याद रखेंगे उतना ही आपको चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगी। फिर उसके हम बात करें कि झारखंड, झारखंड और उड़ीसा की बात करते हैं, तो झारखंड और उड़ीसा में जैसे नोआमुंडी है, धुआ, जामदा, किरबुक, ये तो झारखंड में सिंह भूमि क्षेत्र है। ठीक है, और उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर क्योजर है, गोनाई है, बादाम पहाड़ी है, ये सारी चीज़। देखिए मानचित्र में ये झारखंड है, जैसे यहाँ गोवा लिखा हुआ है, सिंह भूमि। ठीक है, ये झारखंड वाला क्षेत्र है,
उसके बाद ये आपके उड़ीसा वाला क्षेत्र है जिसमें ये क्योंझर, मयूरभंज, ये सारा क्षेत्र यहाँ पर है। ठीक है, ये वाला क्षेत्र क्या है, यहाँ भी लोएस्ट पाया जाता है। फिर उसके बाद हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो महाराष्ट्र में चंद्रपुर, रत्नागिरी एवं भंडारा जिला है। और आंध्र प्रदेश में हम करीमनगर, वारंगल, कुर्नूल, कुंडप्पा, अनंतपुर, ठीक है, ये क्षेत्र है। ये आपके आंध्र प्रदेश है। अब दो भागों में डिवाइड हो गया है, ये यहाँ से इधर वाला तेलंगाना कहलाता है और इधर वाला आंध्र प्रदेश कहलाता है। ये आपकी बात करें तो महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है जहाँ पर ये इंडिकेट किए हुए क्षेत्र चंद्रपुर वगैरह, तो यहाँ पर लोएस्ट पाए जाते हैं। और ठीक है, ये आपके आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र जैसे कर्नूल है, अनंतपुर हुआ, कुंडप्पा हुआ, ठीक है, करीमनगर हुआ, ये करीमनगर ये फेमस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, करीमनगर लोएस्ट के लिए काफ़ी फेमस जगह है। तो ये सारे आपके इस चित्र से आपको प्रदर्शित हो रहे हैं कि कौन कौन से कहाँ कहाँ मिलते हैं। फिर आपके तमिलनाडु में भी कुछ क्षेत्र जिसमें तीर्थमलई पहाड़ी है, जो सेलम जिला है उसमें यादपल्ली, किलीमलई, नीलगिरी के अंदर है। तमिलनाडु की बात करते हैं बेटा, तो ये तमिलनाडु ये नीचे वाला क्षेत्र है जिसमें ये सेलम जगह है, ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र है। तो ये सारे लोएस्ट के क्षेत्र हैं, भारत के प्रमुख लोएस्ट के सारे क्षेत्र है। ये PDF मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप आराम से अपना मैप बनाइएगा, उसके अंदर इन सबको नोट कीजिएगा ताकि आपको याद रहे। अब लोएस्ट की जो हम बात करें कि साहब इसके संचित भंडारों का क्रम क्या है राज्यवार, तो देखिए लोएस्ट जो है सबसे ज़्यादा वो है कर्नाटक में, सबसे बड़ा जो भंडार है। देखिए उत्पादन की दृष्टि से हम बात नहीं कर रहे, उत्पादन की दृष्टि से तो झारखंड अधिक मात्रा में उत्पादित करता है, लेकिन अगर हम बात करें संचित भंडार की, तो संचित भंडार जो है लोएस्ट के वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है, उसके बाद फिर उड़ीसा का नंबर आता है, फिर झारखंड का आता है, फिर छत्तीसगढ़ का नंबर आता है। ये तो था संचित भंडार की दृष्टिकोण से। अब हम उत्पादन की बात करें तो लोएस्ट का जो सबसे उत्पादन है वो है सबसे पहले उड़ीसा है, फिर गोवा है, फिर कर्नाटक है, फिर छत्तीसगढ़ है, ठीक है। ये आपके उत्पादन में सबसे नंबर 1 कौन है, उड़ीसा है, ठीक है। उड़ीसा और झारखंड वाला जो क्षेत्र है, झारखंड के अंदर जो सिंहभूमि क्षेत्र है वो इस उड़ीसा के पास वाले क्षेत्र में है, तो उड़ीसा में उत्पादन इसका ज़्यादा है, ठीक है। और हम संचित भंडार की बात करें तो वो आपके कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है, कि अभी तक उसका उपयोग नहीं हुआ है। आपकी तरफ से एक मैसेज आया कि स्क्रीन सीन नहीं हो रही है, तो वो नेटवर्क पे एक बार जवाब दीजिए मुझे कि क्या सभी को नहीं दिख रही है? स्क्रीन दिखाई दे रही है सभी को? ओके, तो फिर ये नेटवर्क की प्रॉब्लम है बेटा, किसी को अगर नहीं दिखाई दे रही है तो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, बाकी स्क्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये हम बात करते हैं लोएस्ट के संचित भंडार की, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा कर्नाटक में है, और सबसे उत्पादन की बात करें तो लोएस्ट सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है। अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि भारत का जो 95% हेमेटाइट संसाधन है वो मुख्यतः कहाँ कहाँ है, वो उड़ीसा में है, झारखंड में है, कर्नाटक में, गोवा में वितरित है। कि जो हेमेटाइट प्रकार का भारत में बात की थी 58% जो है भारत से हेमेटाइट प्रकार का लोएस्ट निकला जाता है। तो उसमें से 95%, उस 58% का 95% कहाँ है उसका जमाव, वो है उड़ीसा में, झारखंड में, कर्नाटक में, गोवा में। उड़ीसा झारखंड की मैंने बात की थी कि सिंह भूमि के आसपास का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा जमाव है, कर्नाटक और गोवा में भी है, ठीक है। और जो मैग्नेटाइट जो संसाधन है का वो भी कहाँ कहाँ फैला हुआ है, वो गोवा में है। मैग्नेटाइट की जो बात की थी जो सर्वोच्च क्वालिटी का है, गोवा है, राजस्थान है, झारखंड है, इन क्षेत्रों में मैग्नेटाइट प्रकार का लोएस्ट है। बाकी जो शेष की बात करें, जो वो बाकी जो शेष मिलता है वो कर्नाटक में 74% और आंध्र प्रदेश में 14%, ठीक है। ये बाकी जो सिडेराइट और लिमोनाइट है वो वहाँ पे मिलते हैं कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में, यानी कि उच्च क्वालिटी का जो लोएस्ट मिलेगा वो आपको ध्यान रखने 3-4 डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटक हुआ, उड़ीसा हुआ, झारखंड हुआ, ठीक है, उधर से आपकी गोवा हुआ और कुछ मात्रा में राजस्थान हुआ। तो ये तो था हमारा लोएस्ट।
लोयस का हम भारत के संदर्भ में पढ़ रहे थे, तो कौन कौन से आपको क्षेत्र ध्यान रखने हैं कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मैग्नीज। देखिए मैग्नीज भी एक इम्पॉर्टेंट खनिज है इसका, क्योंकि मैग्नीज को जब धातुओं में मिलाया जाता है तो वो मैग्नीज उनको कठोरता प्रदान करता है। तो कठोरता प्रदान करने के लिए जब मैग्नीज मिलाया जाता है तो मैग्नीज की वजह से कोई भी धातु जो है कठोर, जैसे हम स्टील के बर्तन बनाते हैं तो उसमें मैग्नीज मिलाते हैं, कोई और धातु बनाते हैं, कोई यंत्र बनाते हैं, मशीन बनाते हैं, तो उसमें मैग्नीज मिलाया जाता है जिससे कि कठोरता आती है उसके अंदर, ठीक है। और ये जंग रोधी होता है, यानी कि जब इसको मिलाते हैं तो उससे जंग जल्दी नहीं लगता है। तो भारत में जो है इसका प्रयोग मुख्य रूप से अपघर्षण एवं जंग रोधी इस्पात बनाने में, लोहे और मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने में, शुष्क बैटरी, रंग एवं कांच के उद्योग में किया जाता है। मैग्नीज का उपयोग इन सारी चीज़ों में किया जाता है कि मैग्नीज मिलाने पर कोई भी आप वस्तु बना रहे हैं तो उस पर जंग नहीं लगती है। और लोहे और मैग्नीज के मिश्रण से बहुत सारी जो धातुएं या फिर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। शुष्क बैटरी, आपने सुना होगा, शुष्क बैटरी के अंदर शीशा जस्ता भी मिलता है, जो काला कार्बन होता है वो जस्ता होता है, और मैग्नीज भी मिलाई जाती है जिससे शुष्क बैटरी बनाई जाती है। जो हमारे घड़ी के अंदर डालने वाले सेल आते हैं उससे कहते हैं शुष्क बैटरी, ठीक है। एक शुष्क बैटरी के अंदर लिक्विड नहीं होता है, जबकि हम जो इन्वर्टर के साथ बैटरी यूज करते हैं बड़ी बड़ी, वो लिक्विड बैटरीज होती है, ठीक है। और शुष्क बैटरीज जो हमारे सेल के रूप में होती है उन्हें शुष्क बैटरी कहा जाता है। अब रंग और कांच का जो उद्योग है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है कि कांच में इसको मिलाकर कांच को थोड़ा लचीले से कठोर बनाया जाता है। कई कांच होते हैं जो बड़े आसानी से टूट जाते हैं, तो उनके टूटने का कारण यही होता है कि वो क्या करते हैं, वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, बहुत लचीले होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैग्नीज मिलाकर फिर कांच का निर्माण किया जाए तो कांच काफ़ी कठोर होता है। जैसे हम गाड़ियों का कांच बनाया जाता है तो उस कांच के अंदर मैग्नीज मिलाया जाता है ताकि वो काफ़ी कठोर होता, आसानी से टूटता नहीं। भारत में जो है मैग्नीज कहाँ मिलता है, भारत में जो है 90% जो मैग्नीज है वो धारवाड़ सेल समूह, धारवाड़ जो हम मध्य भारत की बात करते हैं, उसकी बात करते हैं, उसी में पाया जाता है। महाराष्ट्र और जो मध्य प्रदेश जो है दोनों मिलकर देश के लगभग आधे मैग्नीज का उत्पादन करते हैं। मध्य भारत की बात करें हमने, धारवाड़ सेल समूह है जो दक्कन का पठार है, जो महाराष्ट्र में फैला हुआ है, एमपी में फैला हुआ है, उस क्षेत्र में फैला हुआ है, तो वहाँ पर ज़्यादातर आपको मैग्नीज मिलेगा। अब देश का आधा मैग्नीज यानी 50% जो मैग्नीज है वो ये दो राज्य पूर्ति करते हैं, उसकी महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर देश की सबसे महत्वपूर्ण मैग्नीज पेटी पाई जाती है। देखिए अगर इसको ध्यान से देखेंगे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी है, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी की जो घाटियाँ हैं और वो श्रेणी फैली हुई है, उस श्रेणी की वजह से यहाँ पर मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर इनके जोड़ है, उन जोड़ों के अंदर ये पाए जाते हैं। अब इसका विस्तार जो कहाँ कहाँ है वो है आपके मध्य प्रदेश के बालाघाट छिंदवाड़ा से लेकर महाराष्ट्र के नागपुर एवं भंडारा जिले तक है। एक बार हम देखते हैं, देखिए इसका चित्र है क्या, जी बिल्कुल चित्र है, ये रहा, ये देखिए चित्र में अगर आप देखेंगे तो ये एमपी वाला क्षेत्र है, ठीक है। और ये आपके जो है नीचे ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है। तो उसमें छिंदवाड़ा, बालाघाट, नागपुर, भंडारा, ये चार क्षेत्र है बॉर्डर वाले क्षेत्र। इन क्षेत्रों में इनके मैग्नीज के भंडार है। अब उसका रीज़न क्या है कि ये जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ये जो क्षेत्र है ये क्या है, ये आपके सतपुड़ा श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी यहाँ ऊपर है, ठीक है। यहाँ पर ये सतपुड़ा श्रेणी है, दोनों के बीच में आपको पता है नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। तो सतपुड़ा श्रेणी की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उन पर्वत श्रेणियों में यहाँ पर आप जाओगे, मेकाल वाली पहाड़ियाँ, वो सारी पहाड़ियाँ यहाँ पे आएगी। तो इन पहाड़ियों के आसपास वाले क्षेत्र में मैग्नीज के जो है मैग्नीज को उत्पादित किया जाता है। अब इसके देखिए प्रमुख क्षेत्र ये आपको ध्यान रखने हैं, आप मैप में बना भी सकते हैं, आपको आसानी रहेगी समझने में। प्रमुख क्षेत्र इसके उड़ीसा में क्योंझर है, सुंदरगढ़ है, बोनाई है, कालाहांडी है, कोरापुट है, ठीक है। मध्य प्रदेश में बालाघाट और छिंदवाड़ा भी हमने देखा। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा एवं रत्नागिरी जिला है, ये जिले के उत्पादन में सहयोग करते हैं। कर्नाटक में बेल्लारी, शिवमोगा, उत्तरी कन्नड़, ठीक है। आंध्र प्रदेश में विजयनगर है, आदिलाबाद है, और झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम है। राजस्थान में बांसवाड़ा और उदयपुर। आप ध्यान से देखेंगे तो जो राजस्थान में बांसवाड़ा और उदयपुर का नाम क्यों आया, क्योंकि
ये वो क्षेत्र है बांसवाड़ा डूंगरपुर उदयपुर क्षेत्र जहाँ पर विंध्याचल श्रेणी और अरावली श्रेणी दोनों आकर मिलती है। ठीक है, जो हम बात करते हैं विंध्याचल श्रेणी की और अरावली श्रेणी की, यहाँ पर आकर ये मिलती है। तो ये मिलती है जहाँ पर, वहाँ पर ये मैग्नीज ज़्यादातर पाया जाता है। उदयपुर के अंदर इसकी खान भी है मैग्नीज की, शीशा दस्ता भी इसके साथ में निकाला जाता है। तो राजस्थान में बांसवाड़ा उदयपुर वाला क्षेत्र है। गुजरात की बात करें तो गुजरात के अंदर बड़ौदा एवं पंचमहल जो क्षेत्र है, बड़ौदा के पास में ही पंचमहल, उस क्षेत्र में यहाँ पर मैग्नीज निकाला जाता है। अब मैग्नीज की जो संचित भंडार के क्रम की बात करें राज्यवार की, सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है तो वही संचित भंडार जो उड़ीसा, उसका कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र, ये इसका क्रम है संचित भंडार का। और अगर हम उत्पादन की बात करें तो उत्पादन में सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, मध्य प्रदेश करता है लगभग 25.04%। ठीक है, ये 2009-10 के आंकड़े हैं, फिर नवीन आंकड़े नहीं है, नवीन आंकड़े 2021 के आसपास आएंगे। ठीक है, और मैग्नीज का जो दूसरे क्रम की बात करें तो वो उड़ीसा आता है 24.75%, तीसरे नंबर पर आता है आपके महाराष्ट्र 24.26% और कर्नाटक आता है 12.83%। तो अब आप इनका प्रतिशत जोड़ते हैं तो उत्पादन में देखिए लगभग 85-86% की बात करें तो 85-86% 4 स्टेट पैदा करते हैं, उत्पादित करते हैं मैग्नीज। ठीक है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये 4 जो स्टेट है मैग्नीज का, ये 4 स्टेट ही करते हैं। ये आपने चित्र में मैग्नीज को देखा यहाँ पर। ठीक है, कि कहाँ कहाँ है। ये देखिए उड़ीसा में क्योंझर है, सुंदरगढ़ है, एमपी के अंदर बालाघाट छिंदवाड़ा है, महाराष्ट्र में नागपुर है, भंडारा है, गुजरात के अंदर ये पंचमहल और बड़ौदा दोनों पास पास में, जैसे मैंने कहा था बड़ौदा है उसके जस्ट ऊपर पंचमहल क्षेत्र, इस क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद नीचे चलोगे आप, कर्नाटक के अंदर ये शिमोगा वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये शिमोगा वाले क्षेत्र में यहाँ पर भी आपको मिलेगा। ये आपके मैग्नीज के ये मेन क्षेत्र है, आपको याद रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अब उसके बाद हम बात करते हैं बॉक्साइट की। ठीक है, देखिए धीरे धीरे अब मुख्य अयस्क जो हम बात करते हैं वो हमारे आते हैं लो अयस्क और मैग्नीज। उसके बाद ये धीरे धीरे गौण होते जाते हैं, तो इनके बारे में इतनी डिटेल नहीं है, केवल आपके क्षेत्र ध्यान रखने हैं, उसके हिसाब से ये रहेगा। ठीक है, अब बॉक्साइट की बात करते हैं तो बॉक्साइट इसका प्रयोग जो है एल्यूमिनियम बनाने, चमड़ा जो रंगने, पेट्रोल एवं नमक साफ करने में किया जाता है। भारत में ये क्रिटेशियस युगीन संरचना में पाया जाता है। इसकी उत्पत्ति क्रिटेशियस युग की चट्टानों से हुई। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का उपयोग ध्यान, इसके बॉक्साइट का उपयोग ध्यान रखना है कि एल्यूमिनियम बनाने में, चमड़ा रंगने में, पेट्रोल नमक बनाने में, साफ करने में किया जाता है। इसके प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ है, उड़ीसा के अंदर है वही कालाखंडी, कोरापुट जिला वगैरह। फिर आंध्र प्रदेश में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की का मतलब है कि हम उड़ीसा के जो टच में क्षेत्र है उस क्षेत्र की बात करें। फिर मध्य प्रदेश में जबलपुर के आसपास कटनी, जबलपुर, बरगान वाले पहाड़ी क्षेत्र उसमें। और एक अमरकंटक शहडोल क्षेत्र है। अमरकंटक आपको पता है छत्तीसगढ़ में काउंट होता है, लेकिन पहले एमपी में ही था ये, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में आता है अमरकंटक की उधर पहाड़ियाँ। ठीक है, बॉर्डर पे उनकी, तो ये वहाँ पर है। ठीक, मध्य प्रदेश में। फिर झारखंड की बात करते हैं तो पलामू और लोहरदगा जिला है, ये वो क्षेत्र है। फिर छत्तीसगढ़ के अंदर हम बात करें तो बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा जिला। गुजरात में हम जामनगर, कच्छ, जूनागढ़। जामनगर कच्छ इधर गुजरात के पश्चिम भाग में है। तमिलनाडु में बात करें सेलम, सेवराई की पहाड़ी जो कहते हैं नीलगिरी सेवराई की पहाड़ी, वहीं पर है, सेलम जगह का नाम है। ठीक है, अब इसका हम बॉक्साइट का जो है संचित भंडार क्रम देखें कि साहब संचित भंडार तो कहाँ है, उत्पादन क्या है। भंडार की दृष्टि से भी उड़ीसा नंबर 1 है। इसमें देश का आधे से अधिक भंडार जो है कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात है, फिर छत्तीसगढ़ है। अब बॉक्साइट के उत्पादन की बात करते हैं हम, तो जो उत्पादन है इसका वो है उड़ीसा में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, फिर गुजरात दूसरे नंबर पर, फिर महाराष्ट्र, फिर छत्तीसगढ़ आता है। ठीक है, और ये इसका चित्र से भी दिया गया है कि कहाँ कहाँ है। हम बॉक्साइट की बात करते हैं तो देखिए उड़ीसा के अंदर क्षेत्र दिए गए, संबलपुर, धोलागिरी, पंचमढ़ी, कोरापुटम। ठीक है, ये वाले क्षेत्र, ये हम जो मैंने बात की उत्तर पूर्वी आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र, यानी कि उड़ीसा के जो टच में है, ये जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ ये वाला क्षेत्र। ठीक है, और लोहरदगा ये झारखंड के अंदर था। ठीक है, कटनी, अमरकंटक, जिसमें मैंने कहा था कि अमरकंटक की जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ है,
छत्तीसगढ़ और एमपी की बॉर्डर पर है। ठीक है, हमने बात की थी इसकी बॉर्डर पर है, तो ये यहाँ पर है, कटनी है। अब कालाहांडी की बात करते हैं, ये भी आपकी किस में है, उड़ीसा के अंतर्गत ये कालाहांडी। ठीक है, तो ये सारे क्षेत्र क्या है, बॉक्साइड जहाँ पर उत्पादित होता है, बॉक्साइड की जहाँ भंडार है। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर हमारे भारत के जितने भी जो खनिज संसाधन है वो इसी क्षेत्र में है। देखिए मैं पॉइंट आउट करता हूँ, ये पूरा जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र इसी क्षेत्र में है। इस क्षेत्र में इसलिए क्योंकि आपने अगर गौर किया होगा तो जो छोटा नागपुर का पठार है, ठीक है, छोटा नागपुर का पठार के अंदर ज़्यादातर खनिजों के जमाव इसी क्षेत्र में है। नदियाँ भी यहीं से ज़्यादा निकल रही है, पहाड़ियाँ इस क्षेत्र में अधिक है। तो छोटा नागपुर का जो पठारी क्षेत्र है, ये प्राचीन चट्टानों से बना हुआ है, तो उन प्राचीन चट्टानों के अंदर ये सारे जो है खनिज पाए जाते हैं। तो ये वाला क्षेत्र, यानी कि इसमें कौन कौन से हम स्टेट की बात करें, जैसे बिहार हुआ, ठीक है, झारखंड हुआ, पहले दोनों एक ही थे लेकिन अब बिहार और झारखंड हुआ, ये क्षेत्र हुआ। पश्चिम बंगाल कोयला के लिए फेमस है सबसे ज़्यादा, तो वो अभी आगे आएगा। बाकी हम खनिजों की बात करते हैं तो झारखंड हुआ, उड़ीसा हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ और उत्तरी आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हुआ। ये पूरा क्षेत्र क्या है, खनिज उत्पादन के लिए फेमस है। यहाँ पर खनिज ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, उत्पादन भी यहाँ पर सर्वाधिक होता है। उसके बाद हम जो ये तांबा वगैरह जो कुछ और धातुएं, इनकी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे। अटेंडेंस में आज स्टूडेंट कमी है, सीता गुजर है,